नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, पाकिस्तान में महंगाई की मार है और इसी बीच में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो चाइना के दौरे पर जाने वाले हैं। अब इसका जो मेन रीज़न बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है लोन लेने के लिए। अब देखिए, वैसे तो चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि उसकी चर्चा के थ्रू भी जाया जा सकता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक इनकी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स आती है तो उनमें कहीं ना कहीं जो मॉरल है इस विजिट का वो है फॉर द मोर लोन्स। तो समझेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना क्यों जा रहे हैं। इसके पीछे ये भी बताया जा रहा है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपैक, उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हो सकते हैं जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा धीमा पड़ा है। तो समझेंगे सीपैक क्या है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूँ मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले आप ये चीज़ जरूर जान सकते हैं, स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जो रिपब्लिक सेल है वो कल तक ही अवेलेबल है और 25% का जो डायरेक्ट डिस्काउंट है आप पा सकते हैं किसी भी यूपीएससी पर्सपेक्टिव वाले कोर्सेज पे, जो कि अवेलेबल है स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। और साथ ही हिंदी मीडियम के लिए जो पीडीएफ अपडेशन है वो भी शुरू होने वाला है। उसके बाद में जो प्राइस है वो हाइक हो जाएगी और कोर्सेज महंगे होने वाले हैं, तो उससे पहले कल तक का आपके पास टाइम है। 25% का जो ऑफ है वो भी प्रेजेंट टाइम पे कोर्सेज पे चल रहा है। डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा आपको और स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन है उसे आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन माना जा सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है 2012, 2013, 2014 या फिर 2010। सही उत्तर लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। और सीपैक के बारे में तो हम जानेंगे इस वीडियो में, तो इसका आंसर भी आपको वीडियो के अंदर ज़रूर मिलेगा। तो रिसेंटली जो न्यूज़ हमारे सामने आई है वो इस तरह से आई है, पाकिस्तान पीएम टू विजिट चाइना टू रेनफोर्स स्ट्रेटेजिक टाइज लाइकली टू सिक मोर लोन्स। तो मोर लोन्स के ऊपर यहाँ पे चर्चा की जा सकती है। इसी के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय का जो आर्टिकल है वो इस तरह से आया है, इमरान खान एम्बेरसमेंट अगेन। अब यहाँ पे ग्लोबली फिर से एक काफ़ी बड़ा एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा है इमरान खान को। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वोंट मीट पाकिस्तान पीएम इन बीजिंग। तो यहाँ पे बीजिंग में कहीं ना कहीं रशिया के प्रेसिडेंट भी आने वाले थे। अब यहाँ पे ये कहा गया है रशियन एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री के द्वारा कि रशियन जो प्रेसिडेंट हैं वो शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे 4 फरवरी को और ये बायलैटरल मीटिंग होने वाली है। तो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव था कि इसी के थ्रू, इसी मीटिंग के थ्रू वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा अब पॉसिबल नहीं होगा, फिर से एक एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा है पाकिस्तान को। लेकिन न्यूज़ आर्टिकल के आधार पर इस तरह की बातें कही जा रही है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपनी बीजिंग विजिट को लेकर। रीज़न क्या है? रीज़न ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कि स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक टाइज होगी बिटवीन 2 कंट्रीज़। कौन कौन सी कंट्रीज़? पाकिस्तान और चाइना। लेकिन इन्हीं के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कुछ रिपोर्ट्स का दावा ये है कि पाकिस्तान यहाँ पे अर्ज कर सकता है लोन ऑफ 10 बिलियन यूएस डॉलर का फ्रॉम द चाइना। तो चाइना से 10 अरब डॉलर का जो कर्ज है वो पाकिस्तान मांग सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे डिमांड करेगा पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड को फिर से शुरू करने की, जो अभी कहीं ना कहीं बंद सी ही हमें प्रतीत हो रही है। ये जो पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड है PCICL, ये एक कहीं ना कहीं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। दोनों कंट्री के बीच में स्थापित किया गया था। रीज़न ये था कि दोनों कंट्री आपस में मिलकर फाइनेंशियली तौर पर काम करेगी और कहीं ना कहीं किसी भी पर्टिकुलर देश को इससे एम्प्लॉयमेंट, इससे इन्फ्लेशन की कमी होगी और जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है दोनों देशों का वो होगा। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोजेक्ट है अभी प्रेजेंट टाइम पे, तो इसके ऊपर भी चर्चा की जा सकती है। सीपैक के ऊपर भी नए जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। अब प्रेजेंट टाइम पे इमरान खान गवर्नमेंट जो है बहुत बड़े स्केल पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो झेल रही है। यहाँ पे आपको पता है कि ग्लोबल लेवल पे आर्थिक तौर पर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और कई तरह की जो परेशानियां हैं उनका सामना पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को करना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था पहले से ही टर्मोइल स्थिति में है, उथल पुथल की स्थिति में है। बैंक सहित यदि हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थानें हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनसे जो ऋण लिया गया था वो देने के लिए ऋण अब उपलब्ध है नहीं इनके पास में और बाहरी निवेश नहीं है। इस वजह से देश में जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और योजनाओं और सरकारी खर्चों के भुगतान के लिए भी
इमरान सरकार के पास में तत्काल ह्यूज अमाउंट है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ मान सकते हैं कि पाकिस्तान को चाइना से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, और चीन आपको पता है पहले भी पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा लोन जो है वो देता रहा है, आर्थिक मदद देता रहा है। तो सभी की निगाहें इमरान खान के इस चाइना विज़िट पे है, और इमरान खान खुद भी इस विज़िट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। अब एक रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा इस विज़िट का, वो है इलेक्शन। देखिए, पाकिस्तान में होने वाले हैं अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं। अब इमरान खान यदि चाइना जाते हैं और पाकिस्तान के लिए ये लोन जो है वो लेते हैं, तो आप ये मान सकते हैं उससे इमरान खान जो है पब्लिकलाइज हो सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे इलेक्शंस में इमरान खान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये जो विज़िट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं ऑलरेडी इस ट्रबल सिचुएशन में रहते हैं कि ये जो इंक्रीज़ हुआ है इन्फ्लेशन, ये जो महंगाई बढ़ी है इन दिनों में, उसका रीज़न जो है वो है इमरान खान की पीटीआई पार्टी। इमरान खान की जो पार्टी है वो ही कहीं ना कहीं यहाँ पे जिम्मेदार है इस पूरी इन्फ्लेशन की। बहुत से एफर्ट्स लगाने के बाद भी इमरान खान जो गवर्नमेंट है वो इन्फ्लेशन को कम नहीं कर पा रही है। आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो महंगाई हमें देखने को मिल रही है, और पाकिस्तानी जो रुपी है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली कंटिन्यूसली हमें डेक्लाइन स्थिति में देखने को मिल रहा है। और साथ ही कंट्री के लोग डायरेक्टली ब्लेम करते हैं पीटीआई गवर्नमेंट को कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो आल्सो आपका कहीं ना कहीं कम हो चुका है, और इन सिचुएशंस के अंदर पाकिस्तान की जो महंगाई है वो बहुत बड़े लेवल पे हमें देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की जो वित्तीय स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप यहाँ जान सकते हैं कि इमरान खान किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसका नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। 1996 में इमरान खान के द्वारा ही इस पार्टी को स्थापित किया गया था। प्रेजेंट टाइम पे यही वहाँ की रूलिंग पार्टी है। लेकिन इसके अंदर ये कहा गया है कि सीपैक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। ये कहा जाता था कि पाकिस्तान में सीपैक प्रोजेक्ट से खुशहाली आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि सीपैक जो है उस पर भी काम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, और चाइना भी इसमें कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब इस प्रोजेक्ट को आगे डेवलप करने में कोई ख़ास इंटरेस्टेड जो है चाइना नहीं है। जानकारों का ये भी मानना है कि पाकिस्तान को यदि चाइना से कर्ज मिल जाता है तो उसकी मुश्किलें कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ जाएंगी, क्योंकि सब ये जानते हैं कि चाइना जो है वो फ्री में कुछ देता नहीं है, वो पैसे भी ज़्यादा लेता है और वाजिब दाम से ज़्यादा चीज़ें वो प्रोवाइड कराता है पाकिस्तान को। और पहले से ही बुरी तरह से डूबा हुआ जो पाकिस्तान है उस पर ये बोझ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सीपैक में चेंज करना भी पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक बात ही होने वाली है। अब जानते हैं थोड़ा सीपैक के बारे में। देखिए, सीपैक का पूरा नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। 2442 किलोमीटर का ये एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट कॉरिडोर है जो पाकिस्तान के ग्वादर से शुरू होकर चाइना के शिनजियांग प्रांत में जो काशगर है वहाँ तक ये होने वाला है। अब यहाँ पे आप ये मानिए कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी टोटल एस्टिमेट जो राशि है वो कितनी है, $46 बिलियन। और यहाँ पे इसे स्टार्ट किया गया था 2013 के अंदर। अब रीज़न क्या है इस प्रोजेक्ट का कि दोनों देश एक दूसरे से ऑयल और गैस जो है उसको डिलीवर करने का माध्यम बना सके और ग्लोबली अपने ट्रेड को बढ़ा सके, इसलिए इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2013 के अंदर। तो जो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था स्टार्टिंग में उसका उत्तर होगा 2013। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है इस सीपैक के, आप ये मान सकते हैं शॉर्ट टाइम में ये रेलवेज़ और हाईवेज़ की मदद से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें एक दूसरे को क्या क्या, ऑयल और कहीं ना कहीं गैस रिजर्व। और यहाँ पे आप ये भी जानिए कि इस परियोजना में सड़क, रेलवे, पाइपलाइन, जल विद्युत संयंत्र, ग्वादर बंदरगाह का विकास और अन्य चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं, जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का डेवलपमेंट हो सके। और यहाँ पे चीन का भी स्वार्थ है। चाइना का क्या स्वार्थ है? चाइना का ये स्वार्थ है कि चाइना कहीं ना कहीं मलक्का स्टेट से अपने ट्रेड को ग्लोबली प्रसार करता है, तो अब उसे एक नया कॉरिडोर मिल जाएगा जो चाइना के कहीं ना कहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से मिलता जुलता है, तो उसमें भी चाइना को फ़ायदा होगा। तो उन सब चीज़ों को, मतलब उन सब निजी स्वार्थों के चलते चाइना ने इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई थी। और आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट, तो आपको मिलेगा ग्वादर, और ये ग्वादर पाकिस्तान में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए, और चाइना इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है। भारत जो है हमेशा से सीपैक का कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करता आ रहा है, करेगा भी, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है ये पीओके और गिलगित बाल्तिस्तान और पाकिस्तान का जो विवादित क्षेत्र है बलूचिस्तान, उससे होकर गुजरेगा।
और ये परियोजना परिवहन और एनर्जी का एक संयोजन है और एक समुद्री जो बंदरगाह है उसको विकसित करेगी, जो हिंद महासागर में चीन की जो पहुंच है उसका मार्ग भी खोल देगा। तो इन सब चीज़ों का विरोध हमेशा से भारत करता आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे यदि मैप देखेंगे तो आप इस मैप से समझ सकते हैं कि ये जो भारत का पार्ट है इसके थ्रू ये जो लाइन है ये जा रही है, जो पीओके वाला पार्ट है जो कि इंडिया का पार्ट है, यहाँ से ये जो रोड है वो जा रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिया हमेशा से इसका विरोध जो है वो करता आया है। साथ ही मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा, आप इस पूरे आर्टिकल के बारे में क्या सोचते हैं, आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिलेगा। तो खैर ये था इस वीडियो में, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।